तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के नव जागरण की बात करेंगे। नालंदा और तक्षशिला जो हमारे देश की धरोहर रहे हैं और नालंदा का जो ज्ञान का इतिहास रहा है वो अपने आप में एक बार फिर से उसका नव जागरण हो रहा है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज उसके नए परिसर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। करीब 800 साल बाद लंबे के इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। पीएम मोदी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। नए परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक जिसमें बैठने की कुल क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीट की क्षमता वाले 2 सभागार, 550 छात्रों की क्षमता वाला छात्रावास भी है। 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर भी इसमें शामिल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सहित कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। तो ये नव जागरण की नई कहानी आप देख सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा का नव जागरण विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। पीएम ने कहा कि नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इसके इतिहास पर भी खूब चर्चा हो रही है और इतिहास की बात हो रही है। नालंदा के इतिहास की खूब बात हो रही है। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे भारत के ज्ञान का केंद्र माना जाता था। ज्ञान की गंगा यहां से बहती थी। जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे उस वक्त नालंदा कई 100 वर्षों का इतिहास रच चुका था। जब पहले विश्वविद्यालयों का गठन शुरू हुआ दुनिया में, तब तक नालंदा अपने में कई 100 वर्षों का इतिहास समेट चुका था। यहाँ समय पर नागार्जुन, बुद्धपालिता, शांति रक्षिता और आर्यदेव जैसे महान शिक्षकों ने अध्यापन कार्य किया। कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग भी यहाँ से पढ़े थे। इसकी भव्यता इतनी थी कि यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। 9 मंजिला लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। इसे ज्ञान का भंडार माना जाता था। बताया जाता है कि जब इस लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। यहां धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। उस दौरान आप समझिए, कहा जाता है कि उस दौर में जो सब्जेक्ट यहां पढ़ाए जाते थे वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। तो कितना विकसित ज्ञान का केंद्र था ये। 700 साल के लंबे सफर के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने एक हमले में इसे जला दिया था। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था और पीएम मोदी की अगुवाई में एक बार फिर इस महान विरासत को सहेजने, संवारने और इसकी पुनर्स्थापना करने की शुरुआत हुई है। तो करीब 800 साल के लंबे इतिहास के इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन सत्र पर अपने संबोधन में कहा कि आग की लपटें किताबों को जला सकती हैं, ज्ञान को नहीं जला सकती। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना की अपील सुनने में देर की। 2014 में एनडीए सरकार के शासनकाल में इस काम में तेजी आई। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया। इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहाँ। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी
तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वहां गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वहां गए, प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया, यहां आकर के उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ही नालंदा का उद्धार हुआ है। बख्तियार खिलजी जैसा ऐसे नकारात्मक मानसिकता के लोग जो पूरे विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया, 3 महीने तक जलते रहा यह विश्वविद्यालय, और ऐसे लोगों के पाप के कारण आज मानवता का कहीं न कहीं अंधकारमय वातावरण बनना और फिर से उसका पुनर्जागरण, हमारे सांस्कृतिक विरासत को फिर से 21वीं सदी का भारत के सपना को साकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मौजूदगी में, इनके करकमलों से ये पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, जो कि वाइस चांसलर हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, उनसे भी उनके साथ बात करेंगे। और हमारे साथ कुमार आलोक हमारे संवाददाता वो भी जुड़ेंगे। तो अभय कुमार सिंह, प्रोफेसर अभय कुमार सिंह के पास, नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनके साथ जुड़ेंगे। सर, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमको सुन पा रहे हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था एक समय, बहुत स्वागत है सर आपका। कुमार आलोक भी हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, इतिहास में उस तरह से इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई, अब एक फिर से इसके नव जागरण की, पुनर्जागरण की कोशिश की जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये एक दुखद सत्य है कि नालंदा के ध्वस्त होने के बाद यहाँ से जो भी उस काल के ज्ञान के जो धरोहर रखने वाले व्यक्ति थे, वो अब बिखर गए और अन्य देशों में भी चले गए, और किसी ने नहीं सोचा, बड़े अंतराल तक किसी ने नहीं सोचा कि इस ज्ञान के केंद्र को पुनः स्थापित किया जाए। तो अब ये एक अवसर बहुत बाद में आया और यही बिहार की भूमि में ही हुआ। जैसे आज आपने जाना, बिहार की लेजिस्लेचर में ये वक्तव्य हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने कहा था, और उस सक्रियता में सबसे बड़ी भूमिका बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया जी। और यही कारण है कि नालंदा का पुनः स्थापना संभव हो सकी है। आपने आज कार्यक्रम की उसमें जानकारी देखी ही। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य ये नहीं था कि विश्वविद्यालय को जलाया गया, उससे बड़ा दुर्भाग्य था कि उससे हमारा ज्ञान परंपरा भी एक प्रकार से खंडित हो गई, और उससे भी बड़ा दुखद कार्य था कि हम लोग मनोबल में इतने गिर गए कि हम 800 वर्ष तक ऐसा नहीं सोच सके कि हमारे पास कोई भी ज्ञान था उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि पुस्तकें जल सकती हैं पर ज्ञान नहीं मिट सकता, अंधेरा कितना ही हो प्रकाश को नहीं छुपा सकता। तो ये तो सच बात है, और आज हम लोग इतनी चेतना को जागृत कर सके हैं, कुछ इस प्रकार का हमें साहस आ चुका है, ये कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे इस जनरेशन में, और इस वक्त ये फेज हमारा बहुत ही, सच में मैं कहूँगा जो हम लोग का काल चल रहा है स्वर्ण काल ही है, कि हम लोग फिर जागृत हो रहे हैं। तो बहुत संभव है कि हम लोग सब, और पर्टिकुलरली युवा पीढ़ी, पुनः इस केंद्र को स्थापित कर सकेंगे। जी 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 जी, अनेक नालंदा जैसे केंद्र बन सकेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर। और आप लोग जैसे जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस विश्वविद्यालय को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत महती जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कुमार आलोक के पास आएंगे। कुमार आलोक, आपसे समझना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है इतिहास, बिहार के इतिहास के लिए अगर कहा जाए, और पूरे देश के इतिहास के लिए,
नालंदा विश्वविद्यालय का नवजागरण, पुनर्जागरण, पुनर्स्थापना की कोशिश, ये कितना बड़ा जिसको कहते हैं कि बिहार के लिए अपने आप में खुशी का क्षण है। किस तरह से ग्राउंड जीरो से ऑन ग्राउंड क्या जानकारी देंगे, कितनी खुश हैं बिहार के लोग? जैसा कि अभय सर ने बताया कि 800 सालों तक इस पर गौर नहीं किया गया। अपनी ठीक है, उसको आक्रमणकारियों ने जला दिया, तहस नहस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम जो ज्ञान के सेंटर फॉर एक्सीलेंस पूरे वर्ल्ड के लिए हम जाने जाते थे, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज मैंने कहा कि जिस तरीके से प्रयास किए गए, सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा के दोनों विधानमंडलों को संबोधित करते हुए ये इच्छा जताई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाए। तो इसको लेकर के बिहार सरकार एक्टिव हुई, और उसके बाद एक्टिव होने के बाद वहाँ कैबिनेट से पास किया गया, बिल को पास किया गया। उसके बाद केंद्र को भेजा गया, और केंद्र में जाकर 2010 में केंद्रीय नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ, और उस अधिनियम के पास होने के बाद 2014 में जो सेंटर की जो कहेंगे टेम्प्रोरी सेंटर की स्थापना हुई, जो जिसको सुषमा स्वराज जो एमए थी उस समय, उन्होंने उसको उद्घाटन करके वहाँ पढ़ाई शुरू हुआ। और आज देखिए कि 2014 के बाद ये 10 वर्षों में हमारा जो सफ़र रहा वो कितना मतलब कितना प्रेरणादायी रहा। और खासकर वाइस चांसलर साहब से कल हमने बहुत लंबी बातचीत की थी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने बताया था कि किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में, इसको इस स्थिति तक लाने में किन किन लोगों की भूमिका रही, प्रधानमंत्री की कितनी भूमिका रही, मुख्यमंत्री की कितनी भूमिका रही। और पूरा एक आप कहें कि बिहार में ग्राउंड की मैं अगर बात करता हूँ तो ग्राउंड में आज ये है कि बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार को शिक्षा के मामले में पिछड़ेपन वाला राज्य कहा जाता था, बिहार को स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ेपन वाला राज्य कहा जाता था। लेकिन इस एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के बाद बिहारियों में एक तरह से गर्व है, और ये गर्व फिर बिहार को अपने पुराने गौरव की बात वापस याद दिलाता है। जी, निश्चित तौर पर बिहार को अपने पुराने गौरव की तरफ वापस याद दिलाता है। एक समय था जब लोग बिहार आते थे पढ़ने के लिए, आज वहां से लोग बाहर जा रहे हैं। कम से कम ये चीज़ जो है वो वापस लौट सकेगी। प्रोफेसर साहब, आपसे ये और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, उनसे भी 600 साल पुराना ये ज्ञान का केंद्र था हमारे पास, लेकिन इतिहास में उस तरह से इसको जगह नहीं दी गई। कितनी बड़ी भूल ये थी। और फिर उसके एक स्टेप फर्दर भी अगर हम जाएं तो कम से कम आज़ादी के बाद इसको रिनोवेट करने की, इसके पुनर्जागरण की, नवजागरण की जो कोशिशें अब हो रही है, पहले की जानी चाहिए थी। जी, आप बिल्कुल ठीक है। जो ये अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राचीन था, ये बहुत सी बात जो इसको नज़रअंदाज करने का कारण तो ये है कि पश्चिमी जगत में फिर ये कहने का मौका नहीं होता कि हम ही सब ज्ञान देने वाले हैं, हम ही लोगों ने सभ्यता दी है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज किया गया कि नालंदा का जो महत्व है, ये इस प्रकार से बहुत से हम जब तक विदेशी शासन काल में रहे, अंग्रेजों ने भी इस बात को दबा के रखा। यद्यपि ऐसा नहीं, उन्होंने इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल वर्क वगैरह जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन उसको बात को उस प्रकार से सामने नहीं रखा। रही बात जब हम आज़ादी के बाद आए तो एक प्रयास तो हुआ था कि नालंदा को की जगह कुछ स्थापना की जाए, लेकिन उस प्रकार का उत्साह नहीं था जो कि अब देखा गया। ये जो रचना की गई, ये उसी भूमि पर उसी विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना, एक पुनर्स्थापना नहीं, उसका एक नव अवतरण की बात की गई। ये एक नव अवतरण है, नव अवतार है उसी विश्वविद्यालय का। कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई सब्स्टिट्यूट बनाया गया हो। तो ये हमारा साहस है, ये इस काल का साहस है जो हम जिसमें हम जी रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर ये आपने सही कहा कि ये हमारे इस काल का साहस है, और कहीं ना कहीं जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है उसकी भी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाता है। आप जैसे जो शिक्षाविद हैं उनका भी ये जो जिस तरह से महती योगदान है इसमें, वो सब आप सब इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और भारत का जो ये एक शिक्षा का गौरव था, निश्चित तौर पर हम वापस उस दौर में लौटेंगे इसी विश्वास के साथ। आपको धन्यवाद करते हैं, और कुमार आलोक को भी धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि झूठे